आज भौतिक राशि के मात्रक एवं बीमा के क्रम में भौतिक राशि के मात्रक एवं बीमा के क्रम में हम कुछ भौतिक राशि का मात्रक एवं बीमा बताने जा रहे हैं, जिसमें यंग प्रत्यास्था गुणांक का हम बताने जा रहे हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट मैटर है, इसको समझाना बहुत ज़रूरी है। तो यंग प्रत्यास्था गुणांक जो है, यंग गुणांक, इसका बीमा निकालने से पहले हम लोगों को प्रतिबल और विकृति का बीमा निकालना ज़रूरत होता है। प्रतिबल और विकृति का बीमा निकालना ज़रूरी होता है। तो पहले हम प्रतिबल और विकृति को बता देते हैं। प्रतिबल स्ट्रेस। अब स्ट्रेस का मतलब वो स्ट्रेस नहीं ले लीजिएगा दिमाग में स्ट्रेस हो। प्रतिबल प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को प्रतिबल कहते हैं। अर्थात प्रतिबल बराबर क्या होता है, तो बल बटे क्षेत्रफल। प्रतिबल बराबर बल बटे क्षेत्रफल। प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को हम लोग प्रतिबल कहते हैं। इसका डायमेंशन यूनिट अगर निकालते हैं प्रतिबल का, तो ये हो जाएगा, अगर सीजीएस में निकालेंगे तो डायन सेंटीमीटर स्क्वायर, और ये हो जाएगा सीजीएस में। और अगर एमकेएस में निकालते हैं तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये हो जाएगा एमकेएस में हो जाएगा, या एसआई पद्धति में। तो ये प्रतिबल का हम लोग बताए थे, ये प्रतिबल का हमने बताया था, न्यूटन मीटर स्क्वायर और डायन पर सेंटीमीटर स्क्वायर, ये प्रतिबल का मात्रक हुआ। प्रतिबल का बीमा क्या होगा? प्रतिबल यानी एक तरह का फोर्स हुआ, स्ट्रेस। तो स्ट्रेस का डायमेंशन अगर निकालते हैं तो बल का डायमेंशन क्या होता है, mlt-2 होता है, बताएं, ठीक है। उसके बाद क्षेत्रफल का होता है L2, तो ऊपर करते हैं m, L2 ऊपर जाएगा तो L-1 और T-2, ये प्रतिबल का डायमेंशन हुआ, ठीक है। विकृति किसी भी पदार्थ के उसके आकार में परिवर्तन करना। हम बल के द्वारा किसी भी पदार्थ के उसके आकार आकृति में अगर परिवर्तन कर देते हैं, उसे ही हम विकृति बोलते हैं। विकृति उसके रूप को हम बदल देना। विकृति का मतलब होता है कोई डिफॉर्मिंग फोर्स लगा करके उसके रूप को बदल देते हैं, उसे ही हम लोग विकृति कहते हैं। तो विकृति बराबर होता है स्ट्रेन बराबर होता है लंबाई में वृद्धि बटे प्रारंभिक लंबाई। अब लंबाई में वृद्धि का अर्थ क्या हुआ? जैसे किसी भी पदार्थ में अगर हम उसमें डिफॉर्मिंग फोर्स लगाते हैं तो उस पदार्थ का जो रूप होता है वो बदल जाता है, उसकी आकृति में परिवर्तन हो जाता है। तो परिवर्तन होने के बाद उसकी लंबाई या तो घट जाए या बढ़ जाए। तो लंबाई में जो वृद्धि होगा उसको हम लोग बोलेंगे L, और प्रारंभिक लंबाई भी जो होता है उसको भी बोलेंगे L। तो इसका जो डायमेंशन होगा ये L0, ये जो है बीमाहीन हो जाएगा, दोनों का पावर 1 है, कट जाएगा। ये डायमेंशन लेस क्वांटिटी है, बीमाहीन राशि है। तो कोई पूछेगा डायमेंशन लेस क्वांटिटी कौन सा होता है, तो स्ट्रेन जो है डायमेंशन लेस क्वांटिटी होता है, बीमाहीन डायमेंशन
लेस क्वांटिटी। अब इसके बाद है यंग गुणांक। यंग गुणांक, यंग प्रत्यास्था गुणांक, प्रत्यास्था गुणांक। यंग प्रत्यास्था गुणांक, इसको y से सूचित करते हैं। तो यंग प्रत्यास्था गुणांक जो होता है इसके बराबर होता है अनुदैर्ध्य प्रतिबल, अनुदैर्ध्य प्रतिबल, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस, अनुदैर्ध्य प्रतिबल बटे अनुदैर्ध्य विकृति। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस बाय लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, इसके अनुपात को हम लोग क्या बोलेंगे? यंग गुणांक बोलेंगे। यंग गुणांक का इसका मतलब है यंग गुणांक का डायमेंशन अनुदैर्ध्य प्रतिबल का डायमेंशन ही यंग गुणांक का डायमेंशन होगा। तो अनुदैर्ध्य प्रतिबल का हमने डायमेंशन क्या निकाला? ये। तो यही डायमेंशन, चूंकि नीचे तो इसमें क्या होगा, डायमेंशन लेस क्वांटिटी हो जाएगा, और ऊपर में ये जो है ये प्रतिबल का है, तो इसका y का जो होगा डायमेंशन ये हो जाएगा ml-1t-2। तो ये यंग गुणांक का, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बराबर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछा जाता है, इस कारण आप लोग इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद हम प्रेशर के बारे में बता रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रेशर, दाब, प्रेशर, दाब। दाब क्या होता है? प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब कहते हैं। प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब कहते हैं। प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब करते हैं। फोर्स पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड प्रेशर। फोर्स पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड प्रेशर। इट इज डिनोटेड बाय P, अर्थात इसको P द्वारा सूचित किया जाता है। तो P बराबर हो जाएगा F/A, फोर्स पर यूनिट एरिया। इसका डायमेंशन अगर हम बताते हैं, इसका मात्रक पहले लिखते हैं, तो मात्रक क्या हो जाएगा? न्यूटन मीटर स्क्वायर। न्यूटन मीटर स्क्वायर ये जो हो जाएगा ये MKS या SI प्रणाली में हो जाएगा। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हो जाएगा SI प्रणाली में। इसी को हम लोग पास्कल बोलते हैं, पास्कल बोलते हैं। तो पूछेगा पास्कल जो दाब का इकाई क्या होता है, SI यूनिट क्या होता है? तो दाब का SI यूनिट जो होता है पास्कल। फोर्स पर यूनिट एरिया क्या होता है? तो प्रेशर होता है। इसका मात्रक न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है, और न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को हम लोग पास्कल बोलते हैं। ठीक है, अब इसके बाद एक और छोटा टॉपिक बच गया था, डेंसिटी, घनत्व। डेंसिटी, मास पर यूनिट वॉल्यूम। द्रव्यमान प्रति आयतन को हम लोग घनत्व कहते हैं। द्रव्यमान प्रति आयतन, द्रव्यमान प्रति आयतन को घनत्व कहते हैं। घनत्व
कहते हैं। इसे डी द्वारा सूचित किया जाता है या रो द्वारा भी सूचित करते हैं। तो रो बराबर होता है m/v, मास पर यूनिट वॉल्यूम। मास पर यूनिट वॉल्यूम का अगर हम लोग मास पर यूनिट वॉल्यूम होता है, इसका अगर हम मात्रक निकालते हैं तो मात्रक क्या हो जाएगा? मात्रक kg पर मीटर क्यूब, ये MKS पद्धति में हो जाएगा, kg पर मीटर क्यूब। और CGS में क्या हो जाएगा? ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। CGS में क्या हो जाएगा? ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। इसका बीमा क्या होगा? इसका बीमा क्या होगा? तो रो बराबर जो है, रो का डायमेंशन अगर हम निकालते हैं तो मास के लिए m और वॉल्यूम को हमने स्टार्टिंग में बताया था L3, तो ये हो जाएगा ml - q। इसको हम लोग सजाते हैं, तो इसमें T0 जोड़ देते हैं बस। तो आज का क्लास हम यहीं ख़त्म करते हैं और आगे जो है रेस्ट बचा हुआ जो फिजिकल क्वांटिटी है उसका यूनिट और डायमेंशन सारा बताएंगे। आप लोग इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स।